हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो कल की क्लास में हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम 12 से लेके 18 तक क्वेश्चन करेंगे और 12 क्वेश्चन तो कराने की कोई खास आवश्यकता है नहीं, तो सीधे स्विच करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। उसकी थिकनेस को थोड़ा कम कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 444 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। डायमीटर से हमें किसी भी फॉर्मूले में कोई काम नहीं होता, तो हम इसे रेडियस में चेंज कर लेते हैं। रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? रेडियस इसकी 12 हो जाएगी। मेरे से क्या पूछ रहा है? मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? हमें पता है कि ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमें चाहिए। अब आर तो हमको यहाँ पे दिख गई, लेकिन एच तो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पहली लाइन में हमसे क्या कहा गया? सी एस ए ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना। अब सी एस से हमें पता होना चाहिए कितना होता है। सी एस से हमें होता है कि पाई आर एल। अब आर हमें इस केस में पता है, पाई तो पाई से कट जाएगा क्योंकि ये इक्वल है 444 पाई के। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। आर की वैल्यू हमें 12 पता है, तो 12 सीधा उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू एल की वैल्यू पता चल गई 444 डिवाइडेड बाई 12। 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 तिया 36 और 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84, 37। यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई? एल की वैल्यू हमारी आ गई 37। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई। अब जब हमें एल की वैल्यू पता चल गई, हमें आर की वैल्यू पता है, तो हमें पता है कि जो आपका कोण होता है, जो हमारा शंकु होता है, वो राइट एंगल बनाता है। तो हमारी यहाँ पे पाइथागोरस लगती है। किस किस के साथ? रेडियस के साथ, हाइट के साथ और एल के साथ। एल यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का काम करता है, यानी कि विकर्ण का काम करता है। रेडियस यहाँ पे बेस का काम करती है और हाइट यहाँ पे लंब का काम करती है, यानी कि उसका क्या बोलते हैं उसे? लंब। इंग्लिश में हाइपोटेन वही कहेंगे, हाइट ही कहेंगे। ठीक है, हाइट का काम करती है। तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? एल स्क्वायर के। एल स्क्वायर हमें पता है कितना? 37 का स्क्वायर है। आर स्क्वायर हमें पता है कितना है? 12 का स्क्वायर है, प्लस में एच स्क्वायर। अगर मैं इस 12 के स्क्वायर को इधर लेके चला जाऊं तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी देखूं तो हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 37 और 12 49 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में अगर माइनस देखूं तो यहाँ पे आएगा कितना? 5 और 2, यानी कि यहाँ से हमारे स्क्वायर से 7 निकल जाएगा और यहाँ से 5 निकल जाएगा, यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी? 35। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो पीछे हमने ट्रिपलेट देखी थी। हमने ट्रिपलेट देखी थी किसकी? 17 की, 19 की, 16 की। 16 की देखी थी शायद, है ना? एक ये वाले ट्रिपलेट मैंने बोला था ना, इस पेपर में 2 ट्रिपलेट आएंगे और दोनों नहीं होती, जनरली याद नहीं होती। तो ये वाली सेकंड ट्रिपलेट है, ये भी मैंने उसमें लिखवाई थी आपको। 12, 35 और 37 की जैसे ही आपको हाइपोटेन्यूस 37 दिखाई दे तो आप इस ट्रिपलेट को याद करेंगे। अगर आपको कहीं 35 दिखाई दे बेस में या हाइट में तो आप इस ट्रिपलेट को याद करेंगे, अगर इसमें सुटेबल हो जाता है। ये मैंने कराया क्योंकि इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने कराया, इसकी जरूरत नहीं है एग्जाम टाइम में। आपको सीधा रिमेंबर होना चाहिए कि 12, 35, 37 की जो है वो ट्रिपलेट होती है, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूस 37 निकल के आया है, यहाँ पे एल जो है 37 निकल के आई है, तो हमारी ये ट्रिपलेट लगेगी। वॉल्यूम निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें आर पता चल गया है, हमें एच पता चल गया, कितनी हो गई? 35 हो गई। तो हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3 पाई की वैल्यू तो क्योंकि यहाँ पे ऐसी दे रखी है तो लिखने की जरूरत नहीं है, पाई ऐसी रहने दो। मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 और इंटू में 35। अब 3 से काट लेंगे, 12 3 चौक 12 और 4 तिया 12 और 5 चौक 20, यानी कि 140 मल्टीप्लाई में 12, 140 मल्टीप्लाई में 12 पाई, ये हमारा हो जाएगा 1680 पाई। हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। वाले को लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। P and Q started a business by investing their capital in the ratio of 1:2। ठीक है जी, एक जी पी है
एक GQ है, हमने दूर दूर इसलिए लिखा है कि पता नहीं कितनी बार इनको इंटरचेंज करा दे। ये एक कैपिटल रखता है और ये 2 कैपिटल रखता है और बिजनेस शुरू कर लेते हैं। फिर उसने कहा द पीरियड ऑफ पीज इन्वेस्टमेंट इज 3 टाइम्स, जो पीरियड है पी की इन्वेस्टमेंट का वो 3 गुना है किसकी से, क्यू। यानी कि अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये 3 टाइम ले रहा है, तो यही इसी इन्वेस्टमेंट में 1 टाइम ले रहा है। यानी कि अगर मैं इनके रेशियो की बात करूंगा तो सीधा सीधा वो 3:2 में निकल के आ जाएंगे। फिर उसने कहा पी रिसीव ए प्रॉफिट ऑफ 22800, टोटल प्रॉफिट मेरे से पूछा है। यानी कि पी की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी है, 22,800, और मेरे से टोटल यानी कि 5 की वैल्यू पूछी है, 5 प्रॉफिट होगा। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 छिंग 18, 7600 मल्टीप्लाई बाई 5 और 7 पंजे 35 और 6 पंजे 30, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 38,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। स्टडी द गिवन ग्राफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय स्टेट ए बी सी ड्यूरिंग 2018 to 20 इन लैक्स मेरे को दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब इसको देखेंगे। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस पर ईयर बाय स्टेट ए बी सी इन 2018। हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ना फिर ग्राफ देखना। क्वेश्चन के प्रपोर्शन में उसे ग्राफ को देखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, वरना ग्राफ पढ़ते रहोगे ऐसा तो सब चीज पढ़ लोगे। 450, 500, 600 है, 550 है, 470 है, 650 है, 620 है, 600 है, 720 है। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, मेरे को यहाँ से क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन पे आने के बाद फिर ग्राफ पे जाना। ए बी सी इन 2018 क्या, राइस प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस ए बी सी इन 2018। 2018 की बात करूं तो ये ग्रीन वाला जो है 2018 है, ये 2018 है। तो ए ने कितना प्रोडक्शन करा 450, बी ने कितना करा 550 और 620, 550 और 620। अगर मैं टोटल देखूं तो 0, 2, एक हासिल, 4, 5, 5, 10, 15 और एक 16, 1620 टन तो टोटल हो गया। अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 20, यानी कि 540 टन जो है एवरेज प्रोडक्शन निकल के आ गया। पहली वाली लाइन से हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि इनका जो एवरेज प्रोडक्शन है तीनों का 2018 में वो 540 टन है। व्हाट परसेंट लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन स्टेट सी इन 2020। 2020 में जो सी स्टेट है, 2020 में जो सी स्टेट है उसने कितना प्रोडक्शन करा है 720 टन। 720 से कितना कम है इन तीनों का एवरेज। मैंने बोला भैया 600 पे 60 और 120 और 60 180 कम है। किससे तुलना करवा रहा है, किससे तुलना करवा रहा है, ये करवा रहा है सी से, 2020 के सी से। इसकी वैल्यू कितनी है 720 है और मल्टीप्लाई बाई 100, 18 चौक 72, 4 से काटेंगे तो ये 25% हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि 180 आप इसको 540 को बेस में रख दो, लेकिन आपको याद रखना है व्हाट परसेंट लेस देन द, यहाँ पे लेस देन द किससे लेस है, सी से लेस है। तो कंपैरिजन सी से हो रहा है ना कि ए बी सी से हो रहा है। ए बी सी का कंपैरिजन सी से हो रहा है तो सी की वैल्यू नीचे आएगी। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे, वो मेरे को ऑप्शन दिख रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये 3 पे जाएगा, 3 से काटोगे तो 33 सही 1/3% आएगा जो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है बस छोटी सी, कंपैरिजन जिससे हो रहा है उसको नीचे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका पहले भी आ चुका है मतलब पहले तो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 में पहले जो था वो 3 थे, यहाँ पे 3 डिस्काउंट सारे थे, अभी इसमें 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 351.90 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% एंड 15%। अगर X% का डिस्काउंट है तो SP कितना हो जाएगा 100 माइनस X%। 15% का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा SP 85%। ठीक है, यहां देखते ही आपको ये दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। मार्क प्राइस जो है वो 450 है, तो पहली वाली कंडीशन से मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी 450 मल्टीप्लाई में 100 माइनस में x डिवाइडेड बाय 100%, हटा देंगे 85/100% हटा देंगे इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा। ये डिस्काउंट देने के बाद वो 351.9 में बिक गया। ठीक है जी,
इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लिख देते हैं, इस 10 से एक जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये एक जीरो काट देंगे, और 5 से काट लेते हैं, 5 नीम 45, 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ये एक सेकंड में पॉइंट का ये वाला हटा दूं ना, कंफ्यूज कर रहा है। 3519 हो जाएगा, ठीक है। 9 से काट लेते हैं इसको, 9 से कटता दिख रहा है मेरे को, 9 तिया 27, 9 चौक 36 होता है, तो 9 तिया 27, कितना बच गया, 5 और 3 8, 9 ने 81, 9 एकम 9, 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 23 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 यानी कि 92। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, यानी कि x कितने के बराबर है, 8% के बराबर है। इस x की वैल्यू कितनी हो गई, x% इज इक्वल टू 8%, ठीक है। x% इज इक्वल टू 8%। एक सेकंड, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, स्विच करके देख लेते हैं, है ना। x% इज इक्वल टू कितने के, 8% के। फिर आगे इन फ्यूचर क्या करना है हमें, हमें करना है इफ ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2x% इज गिवन। अगर इन डिस्काउंटों की बजाय 2x% का डिस्काउंट दे दिया जाए, तो 2x% का डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 16% का। 16% का हो जाएगा तो प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा जी 100 माइनस में 16 यानी कि हमारा 84%, ठीक है। 84% हो जाएगा, 84% हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि हमारे मार्क प्राइस तो 450 है, उसका 84% पे हमें बेचना है, सेल आउट करना है। तो प्राइस बता दो, बस सेलिंग प्राइस बता दो, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 5 दिन 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 यानी कि 378 रुपीज जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए इज 6:7, ठीक है। द रेशियो ऑफ वाटर एंड स्पिरिट, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्पिरिट एंड वाटर था, यहाँ पे वाटर और स्पिरिट है, ठीक है, उल्टा दे दिया। तो यहाँ लिख लेते हैं, ए स्पिरिट वाटर का दे रखा है और बी को चेंज कर लेंगे, भाई रेशो तो रेशो ही रहेगा ना, तो स्पिरिट और वाटर ही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6:7 है, इसको 9:4 की जगह हम लिख सकते हैं 4:9, ठीक है। अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर लो। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, वरना ये क्वेश्चन निकल ही नहीं पाएगा फिर, अगर ये रेशो गलत रख दिया पहली लाइन में गड़बड़ हो जाएगी। फिर उसने कहा कि 3 लीटर ऑफ ए इज मिक्सड, यानी कि इसका 3 लीटर यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 3000 ml जो है मिक्स करा गया। मैं 3000 क्यों लिखता हूँ, क्योंकि काटने में आसानी होती है, रहने दो आज बिना उसके करते हैं, बिना ml बनाए करते हैं। ये 3 लीटर हो गया, और बी के बारे में बोल रहा है कि 5 लीटर लेता है, बी का 5 लीटर लेता है। फिर वो कह रहा है रिजल्ट जो आ रहा है वो 780 ml आ रहा है, इसमें से 780 ml जो है वो ले रहा है। उसमें से किसकी क्वांटिटी पूछ रहा है, स्पिरिट की क्वांटिटी पूछ रहा है। पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रेशो बनेगा कितना। भाई 3 लीटर ये है, तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे स्पिरिट स्पिरिट का क्वांटिटी लिख लूँ कि 3 लीटर टोटल था, और हमारे हिसाब से कितना था, 6 दूनी 12 और 1 13, तो हमें यहाँ पे सिर्फ स्प्लिट चाहिए, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सेकंड वाले केस में देखूं तो 5 लीटर टोटल था, सॉरी अभी पहले स्प्लिट स्प्लिट निकाल लेते हैं ना, वाटर यहाँ निकाल लेंगे, स्प्लिट यहाँ निकाल लेंगे, ठीक है। वाटर यहाँ निकाल लेंगे, प्लस में भाई 5 लीटर टोटल था, 5 लीटर टोटल था, लेकिन रेशो के हिसाब से कितना था, 13 था। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें खाली स्प्लिट की वैल्यू चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से वाटर वाला निकाल लेंगे, भाई 3 लीटर टोटल है पहले उसमें, और 3 की वैल्यू 13 है, और हमें चाहिए किसकी, 7 की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। उसी तरीके से इसमें कर लेंगे, 5 लीटर टोटल है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 13 है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 9 की वैल्यू चाहिए, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम रेड पेन लेंगे, ठीक है। 13 है 5 है 4 है, कटेगा तो कुछ नहीं, तो 36 18 और 5 चौक 20, रेड तो था ही, ब्लैक ले लेते हैं आज, और 7 या 21 और 9 पंजे 45,
अगर मैं देखूं तो इनका सम बन जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 13 और रेशो इसका बन जाएगा 5 और 1 6, 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 13। इससे इसको काट लेते हैं तो ये बन जाएगा 19:33। 19:33 आपका इसका आ जाएगा। अब जब आपका 19:33 आ गया तो 780 ml टोटल है। इस रेशो के हिसाब से टोटल कितना है, हमने जो रेशो निकाला उसके हिसाब से टोटल कितना है, 9 और 3 12 का 2, 1 हासिल, 3 4 और 1 5, यानी कि 52 की वैल्यू जो है 52 की वैल्यू जो है वो 780 ml है। मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से स्प्लिट पूछ रहा है, मेरे से स्प्लिट पूछ रहा है, यानी कि 19 की वैल्यू पूछ रहा है। 19 की वैल्यू निकाल देते हैं, 780 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 90। तो 19 से तो कटेगा नहीं, 52 से ही कटेगा, तो 52 से ही कटेगा ना। हाँ, तो 52 एकम 52, कितना बच गया 6 और 2, और जाहिर सी बात है पंजे पे ही जाएगा फिर तो, यानी कि स्प्लिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई में 19, 15 15 225, 225 और 15 चौका 60, 285 ml जो है वो हमारी क्या आ गई, स्प्लिट की क्वांटिटी आ गई। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। A loan of 10200 is to be paid back in two equal half yearly installment। कैसी half yearly installment if the rate of interest is 8% per annum। अब जाना क्या है, जाना हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में है, लेकिन परसेंटेज हमें पर एनम में दी है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 4% एक बार देगा, 4% एक बार देगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, लोन टू बी पेड इन कंपाउंडेड है ना, कंपाउंड वाला केस है। सिंपल वाला केस अलग होता है, कंपाउंड वाला केस अलग होता है। ठीक है, मैंने बोला 4% है, 4% को हम बोलेंगे 1/25, 1/25 यानी कि पहले साल क्या देगा वो भाई, पहले साल वो 25 का 26 देगा, अगले साल क्या देगा वो 625 का 676 देगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट है तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा, दोनों को बराबर होना पड़ेगा, यानी कि इस वाली पूरी इक्वेशन में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट है ये तो प्रिंसिपल है, इस वाले इंस्टॉलमेंट में हमें 26 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम इसमें 26 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 की मल्टीप्लाई फिर इसमें भी होगी। अगर 26 की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी तो मैं ये कह सकता हूं यहां से निकल के आएगा कितना 650 प्रिंसिपल। अब ये इक्वेशन हमने दूसरी बना दी, और ये 676 इंस्टॉलमेंट दे देगा, फिर यहाँ पे 625 बचेगा जिसमें से कि 676 इंस्टॉलमेंट देगा। मेरे से क्या पूछा, टोटल इंटरेस्ट पूछा है, मैंने बोला टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, टोटल प्रिंसिपल 1275 हो गया, और टोटल हमारा इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, टोटल इंस्टॉलमेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे सॉरी, तो ये आ जाएगा 1352। हमने बोला इतना प्रिंसिपल था, इतनी इंस्टॉलमेंट से पूरी पेमेंट हो गई, तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, हमें देना पड़ा इंटरेस्ट जी 5 में से काटेंगे, 2 में से घटाएंगे तो 7 जाएगा, और 4 बचेगा तो 7, 77 का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब कितने रुपए थे, 10,200 थे, हमारे हिसाब से कितने थे 1275 थे, यानी कि 1275 की वैल्यू कितनी है 10,200। तो हमें कितने की चाहिए, हमें 77 की वैल्यू चाहिए, तो 10,200 डिवाइडेड बाई 1275 मल्टीप्लाई बाई 77। काट देते हैं, किससे कटेगा 25 से काट लेते हैं, 25 चौका 100, 2 जीरो को काट देते हैं सिर्फ, तो 25 पंजे 125, 25 से कम 25, और तो ये किसी से नहीं कट रहा, हाँ 51 से पूरा कट जाएगा 2 बार, यानी कि यहाँ कितना आ जाए 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 77, यानी कि इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा 77 मल्टीप्लाई में 8, यानी कि 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी कि 616 रुपीज जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा था, प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड डिक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, इफ ए पर्सन नाउ रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ टी बाई 6 से ही 1/4%, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, मेरे को पता है एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है वो प्राइस पे और कंजम्पशन पे करता है।
प्राइस पे दो केस दे दिए इसने, 40% इंक्रीज हुई प्लस हुआ, 20% डिक्रीज हुई। तो यहाँ से हम ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज हुई है प्लस माइनस लगा देते हैं, ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। अब यहाँ पे ए और बी की जगह 40 और 20 रख देते हैं, ठीक है। 40 और 20 रखेंगे तो मैं सोल्व नहीं करा ना, क्योंकि कई बार करा चुका हूँ। तो 40 और 20 से हमारा 20 आएगा और 4 दूनी 8 माइनस का आएगा, यानी कि 12% का इंक्रीज हो जाएगा। 12% का इंक्रीज हुआ, यानी कि प्राइस क्या हुआ, प्राइस तो 100 से 112 हो गया। कंजम्पशन में क्या हुआ, कंजम्पशन उसने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी, कितनी, इतनी। तो इसे मैं बोल सकता हूँ 6 चौक 24 और 25/4, 25/4। अगर मैं से उसमें चेंज करना चाहूँ नंबर्स में, तो 25 चौका 100, यानी कि 1/16, क्योंकि कम करी है तो क्या कर दिया है, 16 से 15 कर दिए, यानी कि कंजम्पशन कितनी होगी, 16 से 15। मेरे से पूछ रहा है प्राइस पे क्या, एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने बोला जो कट सकता है उसे काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, और फिर 4 से काट देंगे तो 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंडिचर 100 और 15 सत्ते 105। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। अब 500 का कितना परसेंट है, 5% ही है, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, जनरली ये सही हो जाता, पता नहीं आज क्यों नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 23/40 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि मेरे से ये कहना चाह रहा है इस इक्वल इक्वेशन से कि अगर एसपी जो है वो 40 था, तो लेकिन उसने क्या करा, उसने दूसरे एक एसपी पे बेचा जिनका इनका दोनों का रेशो 40 और 23 का है। शॉपकीपर लूज 8%, कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी आगे वाली लाइन पढ़ लेते हैं। इफ इट इज सोल्ड एट 90% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस देन प्रॉफिट परसेंट इज। अब इसको 8% का लॉस हो गया, यानी कि मैं बोलूंगा कि अगर सीपी 100% था तो 8% का लॉस हो गया, यानी कि 92, यानी कि SP2 जो है, SP2 जो है वो 92% रहा होगा। 92% की वैल्यू 23 है, तो 100% की हम निकाल सकते हैं, बाई 23 डिवाइडेड बाई 92 मल्टीप्लाई बाई 100। 23 चौक पे चली जाएगी माननी, और 4 से कट जाएगा 25, यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि सीपी जो है वो आपका 25 हो जाएगा। अब उसने कहा कि ओरिजिनल एसपी के 90% पे बेचे। अगर ओरिजिनल एसपी के 90% पे इसको बेच रहा है, तो ओरिजिनल एसपी के अगर 90% पे इसको बेच रहा है, यानी कि 36 का बेच रहा है। अब 25 का खरीदा था, 36 का बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया, एक 11 का। कितने पे प्रॉफिट हो गया भाई, सीपी पे प्रॉफिट काउंट होता है, अनटिल वो एसपी एमपी बोले ना। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 11 चौक 44% हमारे यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए आपकी क्लास यहीं खत्म होती है, इसके बाद एक जीडी की क्लास अभी डलेगी और एक पेपर सीएस का और रहता है, फिर आपकी क्लास जो है वो खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम करेंगे 1 फरवरी से, मैंने पोस्ट भी डाली थी पर मैंने वो डिलीट कर दी। हाँ जी, तो आप 1 फरवरी से आप सब लोग तैयार रहना। मैं अभी पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ, 15-20 तारीख के बाद ही डालूंगा। एक बार पीडीएफ वगैरह थोड़ी सी कंपाइल कर लूँ, क्योंकि टाइम लगता है पीडीएफ वगैरह कंपाइल करने में, मेरे को टाइम चाहिए उसके लिए। तो 1 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, 28 डेज होते हैं हमारे, तो लगभग 20+ में क्लास अरेंज करा दूंगा। उसमें जितने भी 2024 के क्वेश्चन अच्छे आए थे उन सबको प्रैक्टिस सेट के मोड में डाल के हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि अगर आपका मार्च अप्रैल में पेपर स्टार्ट होते हैं तो आप पूरी तरीके से तैयार होके जा सके। मेरी तरफ से मेरे एंड से मेरी 2025 की तैयारी मैं खत्म करा दूंगा उनके थ्रू। 20 होंगे या 25 होंगे या 30 होंगे या 35 होंगे वो नहीं पता, लेकिन 20+ होंगे, 20+ तो आराम से होंगे ही होंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और हम लोग मिलते रहेंगे। अभी के लिए मैं अलविदा कहते हैं, धन्यवाद।